हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम प्रूव करा रहे हैं ये वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन रियल एनालिसिस दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अगेन ए काउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बेस पर ही हम एक और प्रूफ दे सकते हैं कि जो क्यू है वो काउंटेबल सेट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमें प्रूव कराना है कि जो काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल सेट का वो काउंटेबल है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले काउंटेबल मैनी सेट्स उठाने पड़ेंगे और उसके बाद उनका काउंटेबल यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट कर लिया जो ए एन है, एन फ्रॉम सम इंडेक्स सेट जे बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स का मतलब क्या हुआ? ए एन इज काउंटेबल फॉर ईच एन। ठीक है, अब अगर ये है, हमें क्या दिखाना है कि जो यूनियन है ए एन का, एन बिलोंग्स टू जे, जे कोई इंडेक्स सेट है, इट इज ऑल्सो काउंटेबल, हमें ये शो कराना है। अब जो जे है, जो ये ओके, जो ये जे है, जो ये इंडेक्स सेट है और जो ये यूनियन है, इधर ये जे और ये जे सेम है, और जो ये यूनियन है वो वैरी हो रहा है किसी भी काउंटेबल सेट के लिए, क्योंकि हमें काउंटेबल यूनियन लेना है। तो इसका मतलब जो जे है, जे भी हमारा क्या है, काउंटेबल है। अब अगर अगर जे काउंटेबल है तो जे के पास दो चॉइस है ना, या तो फाइनाइट होगा और काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, या वो कुछ इस टाइप का होगा, या वो काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। दो ही तो चॉइस है जे के पास। ओके, अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। क्योंकि हर ए एन मेरा क्या है, काउंटेबल है, तो हर एन के लिए मेरे पास क्या होगा, कोई एफ एन होगा फ्रॉम ए एन टू जेड प्लस, जो कि वन वन होगा काउंटेबल की डेफिनेशन से। और क्योंकि जो जे है वो भी काउंटेबल है, तो कोई जी एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम जे टू जेड प्लस, ये भी वन वन होगा। ये तो इजी है बाय द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल। अब हमें कोई मैप ढूंढना है फाई। फाई कहाँ से कहाँ होना चाहिए, यूनियन ऑफ ए एन से वेयर एन बिलोंग्स टू जे टू जेड प्लस। हमें एक ऐसा मैप ढूंढना है। ठीक है, तो क्यों ना मैं जेड प्लस की बजाय कोडोमेन साइड में मैं जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस दिखा दूं, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने दिखाया था कि जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस भी क्या है, ये सेट भी काउंटेबल ही है, हमें दिखा चुके हैं। ठीक है, अब वो वीडियो चेकआउट कर लेना। तो अब हमारा अल्टीमेट काम क्या है, यूनियन ऑफ ए एन वाले सेट को जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस के वो दिखाना, उसके साथ वन वन दिखा देना मैप। तो वो मैप ढूंढना पड़ेगा हमें, ये फाइव है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, हमें ढूंढना है फाइव फ्रॉम यूनियन ऑफ ए एन टू जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एफ एन है ए एन से जेड प्लस वन वन, और हमारे पास एक जी मैप है जे से लेके जेड प्लस, और ये भी क्या है, वन वन मैप है। ठीक है, अब अब अगर मैं अल्फा पिक करा रहा हूँ यूनियन ऑफ ए एन से, ठीक है, तो क्योंकि जो जे है मेरा, जे के पास दो ही चॉइस है, या तो फाइनाइट है, वो काउंटेबल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो और हमने क्या assume कर रखा है, जो जे है वो एन का सबसेट होगा, जिस वजह से हमने डिफाइन करा है जे। तो कोई ना कोई एक मिनिमम होगा ना एन नोट, सच डेट कि जो एन नोट है, हम्म, एक सेकेंड, एक मिनिमम एन नोट होगा सच डेट, वेट अ सेक, सच डेट दिस अल्फा बिलोंग्स टू ए एन नोट। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्चुअली एज्यूम करा सकते हैं कि ईच ए एन इज नॉन एम्प्टी। इससे प्रूफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो एक अल्फा मिल गया हमें, सॉरी, तो एक एन नोट मिल गया, और उस एन नोट के पास क्या खास बात है कि वो एन नोट हमारा स्मॉलेस्ट है, इट इज द लीस्ट
सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए एन नोट। अब इस ए एन नोट के लिए हमारे पास क्या है, एफ एन नोट आएगा, है ना, एफ एन नोट फ्रॉम ए एन नोट टू जेड प्लस, ठीक है। और इस एन नोट के लिए हमारे पास जे ऑफ एन नोट भी आएगा। तो इन्हीं की हेल्प से अब हम मैप डिफाइन करा देंगे। तो जो मैप होगा वो फाई अल्फा को पिक कराएगा, और वो जेड प्लस को जेड प्लस से भेजेगा ना, तो एक पेयर आएगा इधर, ऑर्डर्ड पेयर। तो उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होएगा वो क्या होएगा, एफ एन नोट अल्फा, है ना, ये ऑब्वियसली जेड प्लस का एलिमेंट है, दिस जेड प्लस का एलिमेंट है। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा जी ऑफ एन नोट, ये भी जेड प्लस का एलिमेंट है। तो बिल्कुल नेचुरल वे से हमने मैप डिफाइन करा दिया। यही हमारा रिक्वायर्ड मैप है। बस हमारा काम क्या रह गया, इसको वेल डिफाइंड प्रूव कराना और इसको वन वन प्रूव कराना, फिर हो जाएगा। वेल डिफाइंड आप करा लेना, वन वन मैं करा देता हूँ। अगर हमें प्रूव कराना है फाइव को वन वन, फाइव जो है वो अल्फा को पिक करा रहा है, इस अल्फा के लिए हमारे पास लीस्ट एन नोट मिलेगा, ठीक है, एन नोट इज द मिनिमम। और इसकी इमेज क्या है, एफ एन नोट एट अल्फा कोमा जी ऑफ एन नोट, ठीक है, इसको वन वन प्रूव कराना है। सो लेट कि फाइव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ बीटा, ठीक है। देन क्या होगा कि फाइव ऑफ अल्फा क्या होगा, एफ एन नोट अल्फा कोमा जी एन नोट। और फाइव ऑफ बीटा क्या होगा, कोई एफ एन वन होगा, इधर बीटा आ जाएगा, और कोमा जी ऑफ एन वन आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, और ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल मतलब ये कोरोस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट वाइज इक्वल, इसका मतलब जी ऑफ एन नोट इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन वन। बट जो जी है वो तो वन वन है, तो दिस इंप्लाइज एन नोट इक्वल्स टू एन वन, क्योंकि जी वन वन है। अब अगर एन नोट इक्वल टू एन वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, जो तो जो ये मैप है ये भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एन नोट ही एन वन की इक्वल है, तो ये मैप भी सेम है। बट जो लेफ्ट कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि एफ एन नोट अल्फा बराबर एफ एन वन बीटा, है ना, एफ एन नोट अल्फा बराबर एफ एन वन बीटा, क्योंकि एन नोट ही एन वन है, तो इसको मैं एफ एन नोट बीटा करा दूंगा, है ना। तो एफ एन नोट अल्फा बराबर एफ एन नोट बीटा आ गया। बट एफ एन नोट अगेन वन वन है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर बीटा जाएगा। यही तो हमें दिखाना था वन वन के लिए। हमने दो फाइव अल्फा बराबर फाइव बीटा माना, और हमने अल्टीमेटली क्या दिखा दिया, अल्फा बराबर बीटा दिखा दिया, है ना। तो इससे वन वन भी प्रूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये हमें प्रूव कराना था ना कि यूनियन ऑफ काउंटेबल इज काउंटेबल। तो हमने पहले काउंटेबल कलेक्शन ले ली काउंटेबल सेट्स की, और उसके बाद हमने ये कहा कि हम z प्लस क्रॉस z प्लस के साथ वो दिखा दे वन वन, रादर देन z प्लस। तो उसके लिए फिर हमने क्या करा, हमें एक फाई मैप डिफाइन कराना पड़ा। और उस फाई मैप के लिए उस मैप को हमने ऐसे डिफाइन करा दिया, हर अल्फा के लिए लीस्ट एन नोट मिलेगा, उस एन नोट के लिए एफ एन नोट आएगा। अब एफ एन नोट अल्फा को कहीं ना कहीं सेंड करेगा, तो वही मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया। और एन नोट है, तो मेरे पास जो जी है वो एन नोट पे कहीं ना कहीं भेजेगा उसको जेड प्लस के पास। तो यही मेरा नेचुरल मैप मैंने डिफाइन करा दिया। अब इस मैप को वेल डिफाइंड प्रूव कराने ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हमने क्या दिखाना था, इसको वन वन दिखाना था। वन वन दिखाने का तरीका तो और भी इजी था। उसको हमने कैसे दिखाया, कोई दो एलिमेंट्स की इमेज हमने इक्वल मान ली, फाइव अल्फा बराबर फाइव बीटा। तो अल्टीमेटली हमने उसको क्या दिखा दिया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट वाइज इक्वल आएंगे, और क्योंकि जी वन वन है तो एन नोट को एन वन की इक्वल होना पड़ेगा। और अगर एन नोट एन वन है तो ये मैप इक्वल एफ एन नोट बराबर एफ एन वन। अगर ये मैप इक्वल है और लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट से क्या आ जाएगा, एफ एन नोट अल्फा बराबर एफ एन नोट बीटा। बट क्योंकि हर एक एफ एन तो वन वन है, तो अल्फा को बीटा के बराबर होना पड़ेगा। तो इस वजह से जो अपना रिक्वायर्ड में फाई है वो भी वन वन आ जाएगा। तो ये था छोटा सा प्रूफ इसका। थैंक यू सो मच।